वालेकुम बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर फ़ायज़ा प्ले ग्रुप नर्सरी क्लास से। और उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू की सरगर्मी करने जा रहे हैं और सरगर्मी क्या है हमारी, नुक्ते लगाकर जीम के ख़ानदान के अल्फाज मुकम्मल करें। अब ये सरगर्मी हम अपनी उर्दू की बुक और वर्कबुक दोनों पर करेंगे। बच्चों, हम अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 14 यानी पेज नंबर 14 को ओपन करेंगे और उस पर हम अपनी सरगर्मी करेंगे। और सरगर्मी क्या है? नुक्ते लगाकर जीम के ख़ानदान के अल्फाज मुकम्मल करें। यानी जीम के ख़ानदान को हमने नुक्ते लगाकर मुकम्मल करना है। तो पहले मुझे बताएं आप, जीम के कितने बहन भाई होते हैं? जीम 4 बहन भाई हैं। कौन कौन से हैं? जीम, चे, हे, खे। तो पहले बताएं कौन से भाई को नुक्ता लगाएं? जीम को, क्योंकि जीम बड़ा भाई है। और जीम के नुक्ते कहाँ लगेंगे? जीम के कितने नुक्ते होते हैं? जीम का एक नुक्ता होता है और वो उसके पेट में लगता है। जीम। जीम के बाद आता है चे, और चे के कितने नुक्ते होते हैं? 3, वो भी उसके पेट में लगते हैं। 1, 2, 3। अब ये क्या बन गया? चे। जीम, चे, और उसके बाद कौन सा भाई आएगा? हे। हे पे तो कोई भी नुक्ता नहीं होता, तो हम इसे कुछ भी नहीं लगाएंगे। हे के बाद आता है खे, और खे का नुक्ता कहाँ होता है? उसके सर पर। इस तरह जीम का ख़ानदान मुकम्मल हो गया। एक बार मेरे साथ दोबारा पढ़ें। जीम, चे, हे, खे। जीम के पेट में एक नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, हे खाली, खे के सर पर एक नुक्ता। उम्मीद है आपको ये सरगर्मी करने में मज़ा आया होगा। अब हम जीम की दूसरी सरगर्मी अपनी वर्कबुक पे करेंगे। बच्चों, अब हम उर्दू की वर्कबुक का सफ़ा नंबर 23 खोलेंगे, यानी पेज नंबर 23 को ओपन करेंगे और उस पर जीम का ख़ानदान लिखेंगे, यानी जीम की सरगर्मी करेंगे, जिसमें हमने जीम का पूरा ख़ानदान लिखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इस सफ़े पर हमारे पास 2 सरगर्मियाँ हैं। पहले हम जीम का ख़ानदान लिखेंगे, तो पहला हर्फ कौन सा आएगा? जीम। एक छोटी सी सीधी लाइन बनाएंगे, लेटी हुई लाइन बनाकर नीचे की तरफ कर्व करते हुए छोटा सा पेट बना देंगे और लाइन से पहले रुक जाएंगे और इसके पेट में एक नुक्ता आएगा। ये क्या बन गया? जीम। जीम के बाद चे भी हम इसी तरह लिखेंगे। एक सीधी लाइन बनाकर लेटी हुई लाइन बनाएंगे और नीचे की तरफ कर्व करते हुए एक छोटा सा पेट बनाएंगे और लाइन से पहले रुक जाएंगे और यहाँ इसके 3 नुक्ते आएंगे। ये हो गया चे। ये क्या बन गया? चे। चे के बाद आता है हे। सीधी लाइन बनाकर लेटी हुई लाइन बनाएंगे और नीचे की तरफ कर्व करते हुए आएंगे और लाइन को टच करते ऊपर जाएंगे और यहाँ पर रुक जाएंगे। ये क्या बन गया? हे। और आपको पता है, हे पर कोई नुक्ता नहीं होता। हे के बाद आता है खे। खे को भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। और खे पे कितने नुक्ते आए? खे पर कितने नुक्ते आते हैं? 1, और वो कहाँ होता है? उसके सर पर। जीम, चे, हे, खे। इस तरह जीम का ख़ानदान मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरी सरगर्मी शुरू करेंगे और वो क्या है? खाली जगह पुर करें। यानी अलिफ के बाद क्या आता है हमने वो लिखना है।
तो आपको पता है अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ मद आ, शाबाश। अलिफ मद आ। अलिफ मद आ के बाद क्या आता है? बे। और बे के बाद पे, शाबाश। पे। पे के बाद है ते। और ते के बाद क्या आता है? टे। और टे के सर पे क्या होती है? छोटी तोएं। टे के बाद आता है से। और से के बाद जीम, शाबाश, जीम। और जीम आपने पहले लिखना सीखा है ना? जीम के पेट में एक नुक्ता। जीम के बाद उसका भाई आता है चे। जीम, चे, हे। हे खाली, हे पर कोई नुक्ता नहीं होता। और हे के बाद आता है खे। इस तरह हमारी दूसरी सरगर्मी भी मुकम्मल हो गई। उम्मीद है आपको ये सरगर्मी करने में मज़ा आया होगा। अब आप ये सरगर्मी अपने घर पे भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।